वर्साय की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी। इसके परिणामस्वरूप जर्मनी को कठोर आर्थिक दंड का सामना करना पड़ा। हिटलर का उदय जर्मनी की आर्थिक तबाही से गहराई से जुड़ा था। उसने अपने भाषणों से जनता को प्रभावित किया, जिससे नाजी पार्टी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। महान मंदी ने जर्मनी में बेरोजगारी को बढ़ावा दिया, जिससे हिटलर को तानाशाह बनने का अवसर मिला और उसने देश में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। हिटलर ने यह विश्वास किया कि यहूदी और स्लाविक लोगों का उनके राज्य में कोई स्थान नहीं है। नफरत को बढ़ावा देने के लिए उसने जूडियो बोल्शेविज्म की साजिश का सहारा लिया। 1935 में हिटलर ने वर्साइल संधि का उल्लंघन करते हुए एक वायुसेना का गठन किया, जिसने उस समय की राजनीतिक स्थिति को और जटिल बना दिया। उसके बाद हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, जिससे वह नाजी शासन के अंतर्गत आ गया। इस दौरान उसने प्रचार का कुशलता से उपयोग किया। चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के बाद हिटलर ने एक नाजी क्लाइंट राज्य स्थापित किया, जिसे स्लोवाक गणराज्य कहा गया। यह कदम उसकी विस्तारवादी नीति का एक हिस्सा था। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण की योजना के तहत सोवियत संघ के साथ एक गैराक्रामक संधि पर हस्ताक्षर किया। यह संधि दोनों देशों के हितों की साम्यता का परिणाम थी। ब्लिट्जक्रिग रणनीति ने जर्मन सेना को तीव्रता से आक्रमण करने में मदद की। यह युद्ध को छोटा और तीव्र बनाने की दिशा में केंद्रित थी। जर्मन सैनिकों को दी गई दवा ने उनकी थकान को कम किया और उन्हें बिना सोए लड़ने की क्षमता दी। यह दवा युद्ध में एक महत्वपूर्ण लाभ साबित हुई। सोवियत संघ ने फिनलैंड पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। यह संघर्ष 2 महीने तक चला और अंततः शांति संधि पर हस्ताक्षर हुए। इसके आगे हिटलर ने नॉर्वे और डेनमार्क पर आक्रमण की योजना बनाई, जिससे इन छोटे देशों पर तेजी से नियंत्रण स्थापित किया जा सका। जर्मन सेना ने फ्रांस पर आक्रमण के लिए 3 समूहों में विभाजित किया था। समूह ए का मुख्य कार्य एर्डेंस जंगल से प्रवेश करना था। डंकर्क में लगभग 4 लाख सहयोगी सैनिक फंसे हुए थे। उन्हें समय पर बचाना बेहद जरूरी था, अन्यथा नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। ऑपरेशन डायनामो 26 मई 1940 को शुरू हुआ, जिसमें सबसे बड़े सैन्य निकासी अभियान का आयोजन किया गया। कई नागरिकों और निजी नावों ने भी सहायता की। इसके बाद हिटलर ने सोवियत संघ के साथ एक शांति समझौता किया, जिससे उसे किसी भी हमले का डर नहीं रहा। इस समय अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि वह यूरोप की स्थिति में हस्तक्षेप में रुचि नहीं रखता था। ब्रिटेन ने हिटलर के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और युद्ध के मैदानों में लड़ाई लड़ी, जिससे स्थिति में बदलाव आया।